Hello dear friends, welcome to this mathematics live lecture. Chapter number 8 application of integrals part 5 में आपका स्वागत है। चलिए, जिसमें इलस्ट्रेशन नंबर 14 पर हम डिस्कस करने वाले हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजियन ऑर्डर पेयर एक्स वाई वेयर 0 लेस देन इक्वल टू वाई लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, 0 लेस देन इक्वल टू वाई लेस देन इक्वल टू एक्स प्लस 1 एंड 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 2। दोस्तों यहाँ पर अच्छी तरह में ये समझना है कि यहाँ पर इक्वेशन नहीं, इनइक्वलिटी दी गई है। सबसे पहले हम लिखेंगे हियर 0 लेस देन इक्वल टू वाई लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, बट वी कंसीडर, हम क्या कंसीडर कर रहे हैं वो आपको देखना है। सबसे पहले इसे इक्वेशन 1 देंगे, बट वी कंसीडर, हम कंसीडर कर रहे हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 नंबर 2 ओनली फॉर द सॉल्यूशन ऑफ बोथ इनइक्वलिटीज। सबसे पहले दूसरा है एंड 0 लेस देन इक्वल टू वाई लेस देन इक्वल टू एक्स प्लस 1, इक्वेशन नंबर, एक्चुअली हमें यहाँ पर 2 देना है और यहाँ पर इक्वेशन नंबर 3 देना है। सो हियर वी कंसीडर y is equal to x plus 1, इक्वेशन नंबर 4। ये एक लाइन है और ये एक पैराबोला है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले दोनों का हम इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड करेंगे टू फाइंड देयर इंटरसेक्टिंग पॉइंट। उसके लिए ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड करने के लिए सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 3 एंड 4, दोनों के y को कंपेयर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, सो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इज कॉमन, एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 0 और x minus 1 is equal to 0, therefore we get x is equal to 1. So from the equation number 4, if x is equal to 0 लेते हैं तो y is equal to 1 रहेगा, and if x is equal to 1 होगा तो y is equal to 2 रहेगा। So the intersecting points are तो एक पॉइंट जो है जिसे हम a नाम देंगे तो वो होगा 0,1, दूसरा पॉइंट b नाम देंगे तो 1,2। तो इस तरह से हमें ये दो पॉइंट्स यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, इनइक्वलिटीज है वो हमें सबसे अच्छा ये जानना होगा। चलिए, सबसे पहले हम ग्राफ की बात कर रहे हैं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। x axis and this is the y axis and the origin। ठीक है, ओके। अब पहला जो कर्व है वो है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, वो ड्रॉ कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 की हम बात करते हैं तो ग्राफ के लिए x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट के बारे में सोचेंगे। तो यहाँ पर तो पॉइंट तय है, यदि x 0 लेते हैं तो y 1, x 1 लेते हैं तो y 2 रहेगा, और y तो 0 हो ही नहीं सकता क्योंकि y यदि 0 लेंगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 रहेगा। ठीक है, तो अब आप समझ गए, तो ये जो ग्राफ है ये यू टाइप का होगा क्योंकि एक्स स्क्वायर है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन 1 से स्टार्ट होगा यहाँ से,
मान लेते ये जो पॉइंट है जिसे हम कहेंगे ये पॉइंट रहेगा। तो ये जो कर्व होगा वो हम इस तरह का ये ड्रॉ कर सकते हैं। ये अब ये है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है ये, ठीक है, 0 1। तो ये जो पॉइंट है 0,1, यहाँ पर 1 क्या हो रहा है 1 फिर 2 1,2 की जब हम बात करते हैं x0 y1 x1 y2 x1 और y2 मान लीजिए ऊपर जाएंगे ये जो पॉइंट हम कह देंगे यहाँ पर ये 1 लेंगे, यहाँ पर 2 लेंगे ये। तो ये दूसरा पॉइंट होगा B, ये पहला पॉइंट है A। अब y इज लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, इनइक्वलिटी ये है। अब हम बात करते हैं इस लाइन का कोई भी पॉइंट आप देखिए, फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं 0 0, लेट फॉर द पॉइंट 0 0 x is replaced by 0 and y is replaced by 0. So 0 is less than equal to 0 plus 1. 0 is less than equal to 1 is true. It means 0 0 can satisfy inequality y is less than equal to x square plus 1. उसके बदले आप ये भी पॉइंट ले लीजिए, हालांकि ये पॉइंट होगा -2,0, तब भी ये ट्रू है। मतलब ये सारा जो एरिया है ये एरिया होगा यहाँ के लिए, ये सारा पॉइंट यहाँ पर आएगा। चलिए ठीक है, ओके। अब दूसरी बात है लाइन की है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। तो यहाँ पर भी 2 को लेंगे तो x0 तो y1। तो इन दोनों पॉइंट में से ही वो लाइन पास हो रही है, ठीक है दोस्तों। ये जो लाइन है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, बट यहाँ पर भी इनइक्वलिटी है, y इज लेस देन इक्वल टू एक्स प्लस 1। सिमिलर फॉर 0 0, ध्यान से देखिएगा, x इज रिप्लेस बाई 0, y इज रिप्लेस बाई 0, 0 इज लेस देन इक्वल टू 0 प्लस 1, 0 इज लेस देन इक्वल टू 1 इज ट्रू। इट मीन्स ये एरिया भी रहेगा, है ना। लेकिन यहाँ पर y है पॉजिटिव, मतलब ऊपर जाना है, नीचे x एक्सिस से नीचे नहीं आना है दोस्तों। चलिए क्लियर, चलिए एकदम क्लियर। मतलब हमें ये रीजन चॉइस करना है, ये आएगा, लेकिन कर्व में नहीं आ रहा है इसीलिए। ओके, अब बात हो रही है इस इनइक्वलिटी की, एंड 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 2, एक्स भी पॉजिटिव है, x इज इक्वल टू 1 ईयर एंड x इज इक्वल टू 2 ईयर। तो ये जो लाइन है ये विच इज x इज इक्वल टू 2, तो 0 से 2 मतलब ये एरिया है, ये एरिया। तो इन सब में कॉमन एरिया क्या रहा दोस्तों, हम सिर्फ और सिर्फ कॉमन एरिया ही बताना चाहते हैं। ध्यान दीजिए, ये बाकी का सब मैं इरेज कर रहा हूँ।
हमें जो चाहिए हम वही रखते हैं, ठीक है। इसलिए मैं बाकी का पार्ट यहाँ से रिमूव करने जा रहा हूँ, तो ध्यान से देखिएगा। जो एरिया अब इंक्लूड होने वाला है हम वही बात कर रहे हैं, ध्यान से। हमें जो एरिया फाइंड करना है वो ये है। इन सब का जो कॉमन एरिया हमें मिला है वो ये है दोस्तों। चलिए आप समझ रहे हैं अच्छी तरह से, चलिए क्लियर, बहुत ही अच्छा। ओके, तो एरिया फाइंड कैसे करें? तो देखिए दोस्तों, हम इस लाइन को एक अलग से ड्रॉ करें, ये भी लाइन एक है। ये जो लाइन है वो है x इज इक्वल टू 1, ये है x इज इक्वल टू 0। तो ये होगा एरिया 1 एंड एरिया 2। एरिया 1 जो होगा वो बिलो द कर्व होगा, ध्यान से देखिए, एंड एरिया जो 2 होगा वो बिलो द लाइन होगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से y को हम कहेंगे fx और यहाँ पर हम y को कहेंगे gx, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, तो हम कहते क्या है यहाँ पर, सो एरिया एंक्लोज बाय कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, y इज इक्वल टू जी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 एंड लाइन्स x is equal to 0, x is equal to 1, x is equal to 2 and x axis is a is equal to a1 plus a2। क्लियर दोस्तों, a1 plus a2 is equal to मॉड्यूलस i1 प्लस मॉड्यूलस i2 नंबर 5। ये होगा एरिया। चलिए, वेयर I1 क्या होगा, फ्रॉम 0 to 1 f ऑफ x dx एंड I2 क्या होगा, फ्रॉम 1 to 2 g ऑफ x dx। ध्यान से देखिए, एरिया 2 में हमें लाइन का इक्वेशन चाहिए, एरिया 1 में कर्व चाहिए, कर्व, ठीक है। ओके, तो ध्यान से, फ्रॉम 0 to 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, इसका इंटीग्रेशन होगा एक्स क्यूब अपन 3 प्लस एक्स, लिमिट फ्रॉम 0 to 1, सो 1/3 प्लस 1 विच इज 4/3 एंड हियर फ्रॉम 1 to 2 एक्स प्लस 1 dx, एक्स स्क्वायर अपन 2 प्लस एक्स, लिमिट फ्रॉम 1 to 2, एक्स इज रिप्लेस बाई 2, 2 स्क्वायर बाई 2 मीन्स 2 प्लस 2 माइनस 1/2 प्लस 1, 2 प्लस 2 होगा 4 माइनस 3/2, 4 2 ज़ा 8 माइनस 3 5/2। क्या आप समझ रहे हैं दोस्तों? अब टोटल एरिया जो फाइंड करना है हमें, सो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू मॉड्यूलस 4/3 प्लस मॉड्यूलस 5/2, एलसीएम रहेगा 6, यहाँ पर 4 2 ज़ा 8, 5 3 ज़ा 15, 15 प्लस 8 23/6 यूनिट होगा एरिया। हेलो दोस्तों, क्या आप सभी क्लियर हैं? इस क्वेश्चन को लेकर के क्लियर है? एक बार फिर से देख लीजिए।
चलिए हम एक ऐसे ही क्वेश्चन की तलाश करते हैं जिसमें बिल्कुल यही टाइप का टॉपिक हो, जिससे आपको और भी अच्छी जानकारी मिले। तो हालांकि ऐसा कोई क्वेश्चन है नहीं, तो कोई बात नहीं, यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब हम लास्ट एक्सरसाइज में आगे बढ़ रहे हैं। एक्सरसाइज 8, एग्जाम्पल नंबर 1। उसमें जो फर्स्ट पार्ट है वो आपको खुद ही सॉल्व करना है। हम सेकंड पार्ट की बात कर रहे हैं। फाइंड द एरिया अंडर द कर्व y इज इक्वल टू एक्स रेज टू 4 एंड लाइन्स x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 5। हालांकि ऐसे क्वेश्चंस MCQ में आते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का जैसे ग्राफ है, बिल्कुल उसी तरह y इज इक्वल टू एक्स रेज टू 4 का भी ग्राफ है। ये जो ग्राफ होगा ये इस टाइप का ये जो ग्राफ है वो इस टाइप का ग्राफ होगा, ये यू टाइप का। ठीक है, यहाँ पर x इज इक्वल टू 1 लाइन मान लीजिए, इसे मानते हैं, तो x इज इक्वल टू 5 लाइन हमें इसे माननी होगी, आगे ही बढ़ना है। ये लाइन है x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 5। ठीक है दोस्तों, एंड हम जो बात कर रहे हैं कर्व की, समझने वाली बात है। तो ये कर्व है, तो हमें इस एरिया को फाइंड करना है। It's very simple. So directly we can say that area enclosed by curve y is equal to x raised to 4, x is equal to 1, x is equal to 5, and x axis is a equal to modulus I, equation number 1, where I is equal to from 1 to 5 y dx. So from 1 to 5 y is equal to x raised to 4 dx, जिसका इंटीग्रेशन x raised to 5 upon 5, लिमिट फ्रॉम 1 to 5। वन अपॉन 5 कॉमन, 5 रेज टू 5 माइनस 1 रेज टू 5, 5 रेज टू 5, 3 1 2 5 माइनस 1, तो 3 1 2 4 अपॉन 5। देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू मॉड्यूलस 3 1 2 4 अपॉन 5। तो आंसर यही रहेगा 3 1 2 4 अपॉन 5 यूनिट। हेलो डियर फ्रेंड्स, इज इट क्लियर? बहुत ही बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए, सिंपल क्वेश्चन है तो दोबारा रिपीट नहीं करेंगे उसे। एग्जाम्पल नंबर हम 3 में आगे बढ़ते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ रीजन लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट की मैं बात कही है। पहला जो है कर्व, गिवन कर्व, हम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। y इज इक्वल टू 4x स्क्वेयर, उसे इक्वेशन 1 देंगे। एंड 3 लाइन्स है, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 4। x इज इक्वल टू 0 कहाँ है? x इज इक्वल टू 0, जिसका मतलब है y एक्सिस। ठीक है दोस्तों, तो इसका ही डायरेक्टली सॉल्यूशन लेना है। एरिया, ग्राफ की भी जरूरत नहीं है, एनक्लोज बाय कर्व y इज इक्वल टू 4x स्क्वेयर,
y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 4 एंड y एक्सिस is a equal to modulus I, where I is equal to from 1 to 4 x dy. So 1 to 4, what is x? x क्या होगा? तो x होगा अंडर रूट y अपन 4 dx. समझ रहे दोस्तों? यहाँ से हम x को एक्सप्रेस करेंगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई बाई 4. सो x इज इक्वल टू वॉट? 1/4 का स्क्वायर रूट होगा 1/2. फ्रॉम 1 to 4 y raised to 1/2 dy. 1/2 इज कॉन्स्टेंट. इसका इंटीग्रेशन y raised to 3/2 अपन 3/2 लिमिट फ्रॉम 1 to 4. 2 यहाँ से कैंसल. सो 1/3 इंटू 4 raised to 3/2 माइनस 1 raised to 3/2. 4 raised to 3/2, 4 का जो स्क्वायर रूट होगा वो 2, जिसका क्यूब 8 माइनस 1, तो ये वैल्यू होगी 7/3. देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया ए इज इक्वल टू मॉड्यूलस आई मीन्स मॉड्यूलस 7/3 यूनिट. ये होगा एरिया. मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन को भी समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी. हेलो डियर फ्रेंड्स, क्या आप सभी इस पॉइंट पर क्लियर है? वेरी गुड. अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 7 की ओर. सॉरी, एग्जाम्पल नंबर 4. बीच में जो जो क्वेश्चंस है रिमेनिंग वो हम कर चुके हैं ऑलरेडी, या तो फिर मैंने आपको होमवर्क में वर्क दिया है फॉर द प्रैक्टिस पर्पस, तो आपको ही फुलफिल करना है. हाँ, यदि इसमें कोई डाउट है तो आप मुझे बाद में पूछ सकते हैं. चलिए, स्केच द ग्राफ ऑफ y is equal to modulus x plus 3 and evaluate from -6 to 0. अब देखिए, ये जैसे x की पावर 1 y की पावर 1 तो लाइन तो है, लेकिन मॉड्यूलस है तो इसे हम बोलते हैं पेयर ऑफ रेज. ये पेयर ऑफ रेज है. लेट x plus 3 is equal to 0, so x is equal to -3. तो यदि हम इसका ग्राफ ड्रॉ करना चाहेंगे तो ग्राफ कुछ इस तरह का होगा. माइनस साइड में जाना है क्योंकि -6 तक यहाँ पर लिखा हुआ है. तो 0, -1, -2, -3, -4, -5, -6 है ना. ओके, यहाँ आगे बढ़ेंगे तो 1, 2 ऐसे करके. अब ध्यान से देखिए, यदि हम x लेते हैं -3 तो y होगा 0. उसके बाद में यदि हम x लेंगे -2 तो y होगा 1. तो ये ग्राफ जो है वो इस तरह का होगा. ये जो लाइन है उसे हम कहेंगे y इज इक्वल टू x प्लस 3 फ्रॉम पॉजिटिव साइड. और इस तरह जो ग्राफ जाएगा वो होगा y इज इक्वल टू माइनस ऑफ x प्लस 3. यहां पर x पॉजिटिव इस एरिया में, आपको भी वैल्यू लिखकर देख लीजिए, है ना, क्योंकि इफ x इज लेस देन -3 तो ये वैल्यू नेगेटिव होगी, तो y ऑल्सो नेगेटिव. लेकिन y तो पॉजिटिव है, तो माइनस करने से होगा पॉजिटिव. क्लियर? चलिए, x इज इक्वल टू -6 जो है वो ये है एंड 0 ये, हमें तो ये एरिया फाइंड करना है. हालांकि दोनों ही एरिया सेम रहेंगे, लेकिन हमने एक ग्राफ इस तरह से ड्रॉ किया है. यदि आपको समझ में ना आता हो तो x इज इक्वल टू -3 ले लीजिए, -2 ले लीजिए, -1 ले लीजिए, -4, -5 ले लीजिए, फिर तो स्केच बना ही सकते हैं. अब यहाँ पर -6 to 0 मॉड्यूलस x प्लस 3 का आंसर में लाना है. तो प्रीवियस चैप्टर में हम आगे मॉड्यूलस वाले में पढ़ चुके हैं. -3 यहाँ पर टर्निंग पॉइंट है, तो -6 से -3 तक जाना है dx.
एंड -3 to 0 dx। -3 to 0 में कोई भी वैल्यू डालेंगे तो ये वैल्यू होगी पॉजिटिव, सो मॉड्यूलस इज रिप्रेजेंट एज दिस वे। लेकिन -6 to -3 में ये वैल्यू होगी नेगेटिव, लेकिन मॉड्यूलस तो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव करने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों। चलिए, इसका इंटीग्रेशन होगा माइनस एक्स का होगा x²/2, 3 का होगा 3x, लिमिट फ्रॉम -6 to -3, प्लस सिमिलर x²/2 प्लस 3x, लिमिट फ्रॉम -3 to 0। चलो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो -3 ऐड करेंगे, तो -3 का स्क्वायर होगा 9, 9/2 -9, माइनस करके 6 का स्क्वायर होगा 36/2, तो 18 -18। चलो क्लियर, प्लस 0 होगा, -3² 9/2 -3 3 9। चलिए, माइनस ये तो 0 ही रहेगा, ये वैल्यू होगी -9/2 प्लस ये वैल्यू होगी -9/2, तो -9/2 आगे 9 माइनस, तो प्लस, और ये प्लस 9/2 प्लस 9/2 विच इज 9। क्लियर दोस्तों, तो यहाँ पर एग्जाम्पल होगा 9, क्योंकि ये भी पॉजिटिव रहेगा, ये भी माइनस माइनस पॉजिटिव, 9/2 प्लस 9/2 विच इज 9, तो आंसर रहेगा 9। चलिए दोस्तों, एकदम से क्लियर। आगे बढ़ना है एग्जाम्पल नंबर 7 की ओर। फाइंड द एरिया एंक्लोज बाय पैराबोला। सबसे पहले हियर कर्व 1 is 4y is equal to 3x square रिप्रेजेंट पैराबोला। ये एक पैराबोला है एंड कर्व 2 2y is equal to 3x plus 12 नंबर 2 रिप्रेजेंट अ लाइन। दो कर्व आ चुके हैं, तो सबसे पहले हम इंटरसेक्टिंग पॉइंट ही फाइंड करेंगे। टू फाइंड देयर intersecting points, solving equation नंबर 1 and 2। क्या करेंगे, 2y को यहाँ पर रखेंगे, 2 × 2y की जगह पे 3x plus 12 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। क्या आप समझ रहे हैं क्वेश्चन को अच्छी तरह से, क्योंकि 4y का मतलब होता है 2 × 2y, दोनों में से हम 3 सिर्फ कॉमन लेंगे और 2 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये रहेगा 2x। अच्छा, 3 कॉमन ले लिया तो 4 बचा, 4 × 2 ये हो जाएगा 8। कॉमन क्यों लिया आप जानते ही हैं, 3 कैंसिल रहेगा, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। x 4 2 8 रहेगा, सो x माइनस 4 एंड x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू -2, ये वैल्यू हमें मिली है। चलिए, इफ वी टेक x इज इक्वल टू 4, तो हमें y वैल्यू क्या मिलेगी, ध्यान दीजिए। तो यहाँ से दोनों में से किसी एक इक्वेशन में से ला सकते हैं, तो हमें देखिए y क्या मिलेगा, तो 3 × 4 प्लस 12/2, तो y इज इक्वल टू मिलेगा हमें 12।
एंड इफ x इज इक्वल टू लेते हैं -2, देन y इज इक्वल टू 3 इंटू -2 प्लस 12 अपॉन 2, देन वी गेट y इज इक्वल टू 3. तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स आर x कोऑर्डिनेट 4, y 12 एंड x -2 देन y 3. चलिए दोस्तों एकदम से क्लियर. अब ग्राफ किस तरह से बनेगा आप ध्यान से देख लीजिएगा. ये जो कर्व है, कर्व क्या बताया हमने, y इज इक्वल टू 3/4 x². हालांकि x² है इसीलिए u टाइप का ही होगा, ये ग्राफ इस टाइप का होगा. एंड जो लाइन है ध्यान दीजिएगा दोस्तों, और ये जो लाइन है वो हम इस तरह से बना सकते हैं. इस तरह की होगी. हमें क्या फाइंड करना है, एरिया बिटवीन देम हमें ये फाइंड करना है. तो ये जो पॉइंट है वो है 4, 12 एंड ये जो पॉइंट है वो -2, 3. इसीलिए हम इस लाइन पर फोकस करने जा रहे हैं. इस लाइन को कहेंगे x इज इक्वल टू -2 एंड ये जो लाइन है जिसे हम कहेंगे x इज इक्वल टू 4. ठीक है. अब ये तो हम जानते ही है, एरिया बिटवीन टू कर्व्स. मेथड नंबर 4 जिसमें हमें fx एंड gx फाइंड करना है. सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, y is equal to 3/4 x² which is equal to fx, and from equation number 2 y को एक्सप्रेस करेंगे तो 3x plus 12 divided by 2 which is gx. So area enclosed by curve f of x is equal to 3/4 x², g of x is equal to 3x plus 12 by 2, and ordinates x is equal to -2, x is equal to 4 is a equal to modulus I, equation number 3, where I is equal to from -2 to 4 fx minus gx dx. समझ रहे हैं दोस्तों. चलिए -2 से 4, 3/4 x² माइनस 3x plus 12 डिवाइड बाई 2 dx. तो इस तरीके से हमें इंटीग्रेशन करना है. चलिए दोस्तों ये सब क्लियर है. तो ध्यान से 3/4 इंटू x³ डिवाइड बाई 3 माइनस 3 इंटू x² डिवाइड बाई 2 इंटू 2. ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 12/2. दिक्कत आती है तो दोस्तों पूरा ही इक्वेशन आप लिखे, -2 to 4 3/4 x² माइनस 3x/2 माइनस 12/2 dx. अब इंटीग्रेशन करें तो आसानी रहेगी. 6x एंड लिमिट फ्रॉम -2 to 4. चलिए यहाँ से 3 कैंसल, x इज रिप्लेस बाय 4, 4 क्यूब 64 डिवाइड बाई 4 माइनस 4 स्क्वायर 16 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाई 4 माइनस 6 4 जा 24 माइनस करके लोअर लिमिट -2 का क्यूब होगा -8/4 -2 का जो स्क्वायर होगा वो 4 तो 3 इंटू 4/4 माइनस 6 इंटू -2 का -12 तो ये हो जाएगा +12. चलो यहाँ से 4 कैंसल, 4 2 जा 8, यहाँ पर 4 4 जा 16 यहाँ पर रहेगा. चलो 16
-4 -24, तो 16 - 28 -2 -3 -5 + 12, ये रहेगा 7। चलिए क्लियर है यहाँ पर। चलिए तो दोस्तों यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। 16 - 28, अच्छा कुछ गड़बड़ी आ रही है। हाँ 4 × 3 12, बिल्कुल बिल्कुल सही। यहाँ पर एक गड़बड़ी हो रही है दोस्तों। चलिए तो इसे हम इरेज करेंगे। चलो 16 - 12 - 24, तो ये रहेगा -20 -7 -27, ये है आई। सो फाइनल आंसर इज रिक्वायर्ड एरिया ए इज इक्वल टू मॉड्यूलस 27, तो आंसर रहेगा 27 यूनिट्स। क्लियर दोस्तों। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन को अच्छी तरह से। अब आप पूरी तरह से समझदार हो गए हैं। दो कर्व्स के बीच का जो एरिया फाइंड करना है तो हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, है ना दोस्तों। इम्पोर्टेंट बात है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। बीच के सारे एग्जाम्पल आपको ही करने हैं दोस्तों। एग्जाम्पल नंबर 11, यूजिंग द इंटीग्रेशन मेथड फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय कर्व। चलो हम आंसर लिख रहे हैं। हियर गिवन कर्व्स मॉड्यूलस x प्लस मॉड्यूलस y इज इक्वल टू 1, फ्रॉम दैट plus or minus x plus or minus y is equal to 1. So we have x plus y is equal to 1, equation number 1. X minus y is equal to 1 and minus x plus y is equal to 1, number 3. Minus x minus y is equal to 1, number 4. किसी दो, देखो चारों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स फाइंड करने हैं, लेकिन किसी दो की हम बात करेंगे। सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, y को कैंसिल करेंगे तो 2x इज इक्वल टू 2, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1। इफ x इज इक्वल टू 1 देन 1 माइनस y इज इक्वल टू 1, सो y इज इक्वल टू 0। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट रहेगा, सो पॉइंट इज 1, 0। तो ग्राफ से पहले हम देख लेते हैं कि ग्राफ किस तरह का होगा। वन कोमा 0, ये लाइन यहाँ पॉइंट यहाँ पर आएगा, ले सकते हैं। यदि हम एक यूनिट लेते हैं तो ये होगा 1.0। तो x प्लस y इज इक्वल टू 1,
ये लाइन इस तरह की होगी, ये लाइन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, लाइन 1। x, ये जो लाइन है उसे हम कहेंगे x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो ये जो लाइन है माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1, तो ये जो फोर्थ लाइन है वो यहां से पास होगी। तो हमें इस एरिया को फाइंड करना है दोस्तों, ये एंक्लोज बिटवीन देम। तो हम क्या कर सकते हैं, किसी एक एरिया जो है इसका एक पार्ट हम कैलकुलेट करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 4 करके हम पूरा एरिया मिल जाएगा। तो यहाँ पर कौन से लाइन इंक्लूड है, तो ये एक लाइन ले लेते हैं x प्लस वाई। अच्छा, इसका एरिया होगा माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1। हमें एक कर्व चाहिए, ये जो लाइन है उसे हम कहेंगे x इज इक्वल टू 0 एंड ये जो लाइन है उसे हम कहेंगे x इज इक्वल टू 1, क्योंकि ये पॉइंट 1,0 है और एक कर्व है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर नाम देंगे तो पॉइंट A ओरिजिन एंड पॉइंट B। एरिया enclosed by given curves is equal to 4 times area of triangle AOB। इक्वेशन नंबर इसे हम 5 देंगे और इसे हम कह सकते हैं 4 इंटू ए, है ना, इसे हम A डैश नाम देंगे। वेयर A इज इक्वल टू, या तो फिर यहाँ पर हम मॉड्यूलस I कहेंगे तब भी चलेगा, और यहाँ पर हम सिर्फ A रखेंगे तब भी चलेगा ना दोस्तों। चलिए थोड़ा सा यहाँ पर चेंज करते हैं, यहाँ पर सीधा ही हम I लिख लेते हैं। वेयर I इज इक्वल टू फ्रॉम 0 to 1 y dx, from 0 to 1, from equation number 1, what is y? Y is equal to 1 minus x, 1 का होगा x, x का होगा x square by 2, लिमिट फ्रॉम 0 to 1। सो 1 माइनस 1 by 2 ये रहेगा माइनस 1 माइनस 1 by 2 मीन्स 1 by 2 रहेगा। सो एरिया इज इक्वल टू 4 इंटू 1 by 2, देयरफॉर एरिया क्या होगा, वो रहेगा 2 यूनिट्स। एक बार फिर से देख लीजिए, बहुत ही बढ़िया शानदार क्वेश्चन एमसीक्यू में भी आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, बना सकते हैं इसे एमसीक्यू, है ना दोस्तों। एकदम सिंपल है, बिल्कुल कॉम्प्लिकेट नहीं है। दोस्तों अब हम बात कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 12 की। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय कर्व, कंडीशन y इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू मॉड्यूलस x। हालांकि हमने जो डिस्कस किया था वो इलस्ट्रेशन जो 14 हमने पढ़ा है उसी टाइप का ही है, क्योंकि यहाँ पर इनइक्वलिटी है। सबसे पहले हियर गिवन इनइक्वलिटी y इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर, नंबर 1
बट वी कंसीडर, हम कंसीडर क्या करेंगे, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर एंड y इज इक्वल टू मॉड्यूलस x, इक्वेशन नंबर 2। ये है पेयर ऑफ रेज। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि इन दोनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स भी फाइंड तो करने ही होंगे। टू फाइंड देयर intersecting points, x square is equal to modulus x, so x square plus or minus x is equal to 0, x common, x plus or minus 1 is equal to 0। देखिए दोस्तों, मॉड्यूलस x वी नो माइनस है कि पॉजिटिव है, इसीलिए प्लस और माइनस दोनों कंडीशन लेनी होगी। हालांकि एक्स स्क्वायर के सामने जो भी होना चाहिए वो प्लस ही होना चाहिए, तो यहाँ पर सभी कंडीशन लेते हैं तो x इज इक्वल टू 0 और x प्लस और माइनस 1 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज ऑल्सो माइनस प्लस, तो भी प्लस और माइनस 1 ही कहलाएगा। चलिए, इफ x इज इक्वल टू 0 देन y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 तो y भी 1 है, x इज इक्वल टू माइनस 1 तब भी y 1 है। सो द इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स आर 0 0 1 1 एंड -1, 1। अब इसका जो ग्राफ हम बताना चाहेंगे तो ग्राफ किस टाइप का होगा, ध्यान दीजिएगा। फॉर, अब इनइक्वलिटी की बात हो रही है, y, चलो सबसे पहले ग्राफ की हम बात करते हैं। वो ग्राफ की इस तरह का, वो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर की जो बात कर रहे हैं, तो वो जो ग्राफ होगा वो इस तरह का हम ले लेते हैं, ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, लेकिन इनइक्वलिटी है y इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। अब हम नीचे का कोई भी एक पॉइंट इस साइड या इस साइड का ले लेंगे, फॉर एग्जांपल 1 0 लेंगे, y एक्सिस का पॉइंट ले सकते हैं, x एक्सिस का पॉइंट ले सकते हैं। 1 0 पॉइंट हमने लिया तो देखिए x इज रिप्लेस बाय 1 एंड y इज रिप्लेस बाय 0। x इज रिप्लेस बाय 1 एंड y इज रिप्लेस बाय 0, तो 0 लेस देन इक्वल टू 1। तो 0 इज लेस देन इक्वल टू, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, क्या ये सही है? is not true, so 1 0 cannot satisfied y is greater than equal to x square। तो वो पॉइंट कौन सा होगा? तो
जीरो जीरो तो सेटिस्फाइड करेगा क्योंकि इस पर भी प्रेजेंट है। एक्स स्क्वायर से y बड़ा होना चाहिए। चलिए, ये जो हमें दूसरा कर्व दिया है y इज इक्वल टू मॉड्यूलस एक्स, तो y इज इक्वल टू एक्स इस साइड होगा, y इज इक्वल टू एक्स, एंड y इज इक्वल टू माइनस एक्स इस साइड होगा। तब भी हमें इस एरिया, ये जो पॉइंट है वो है 1 1, और ये जो पॉइंट है वो -1 1 है। चलिए, और कोई पॉइंट हम लेना चाहेंगे जिससे ये पता चले। तो नीचे के एरिया में तो जाना ही नहीं है ना, ये एरिया जो है वो हमें कवर नहीं करना है। तो हमें कवर क्या करना है, तो कौन सा पॉइंट, ये सारे अंदर के पॉइंट्स हैं। यदि हम लेते हैं 0,1 तो x0 एंड y1 तो होगा 2, मतलब इस साइड का एरिया नहीं आएगा और इस साइड का एरिया आएगा, और उनमें भी लाइन ये है तो हमें सिर्फ और सिर्फ यही कवर करना है। क्लियर दोस्तों, एकदम से क्लियर। हालांकि ये दोनों साइड्स के एरिया इक्वल ही है। इस लाइन की हम बात करेंगे तो इसे हम कहेंगे x इज इक्वल टू 1, और ये लाइन है x इज इक्वल टू 0। देयरफॉर एरिया enclosed by y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसे हम कहेंगे fx, एंड y इज इक्वल टू मॉड्यूलस x, जिसे हम कहेंगे gx, इज a इक्वल टू मॉड्यूलस i इंटू 2, क्योंकि दो एरियाज हमें मिलने वाले हैं। इक्वेशन नंबर इसे हम देंगे 3, वेयर i इज इक्वल टू फ्रॉम 0 to 1 fx माइनस gx dx। From 0 to 1 fx means x square minus modulus x dx. From 0 to 1 x is positive, so x square minus x dx। दोनों का होगा इंटीग्रेशन, तो x क्यूब अपन 3 माइनस एक्स स्क्वायर अपन 2, लिमिट फ्रॉम 0 to 1 1/3 माइनस 1/2, ये रहेगा -1/6। देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया A इज इक्वल टू 2 इंटू -1/6, आंसर इज 1/3 यूनिट। चलो दोस्तों, क्लियर है क्या? एग्जाम्पल तो वही का वही है, लेकिन इनइक्वलिटी सिर्फ हमें एक कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए दिया, ऐसा लग रहा है। चलिए दोस्तों, एकदम से क्लियर, क्या आप समझ सकते हैं? एग्जाम्पल नंबर 15 में मैं सिर्फ आपको हिंट देने वाला हूं। एग्जाम्पल नंबर 15,
फाइंड द एरिया ऑफ रीजन y square is less than equal to 4x and 4x square 4y square less than equal to 9. See, here y square less than equal to 4x. अच्छा, हम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं. We consider y square is equal to 4x is a parabola and 4x square plus 4y square less than equal to 9, but we consider x square plus y square is equal to 9/4 is a circle. चलिए, एक सर्कल है और एक जो है वो है पैराबोला. सबसे पहले दोनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स तो हमें फाइंड करने ही करने हैं. सॉल्विंग इक्वेशन नंबर इक्वेशन, ये इनइक्वलिटीज है. इक्वेशन तो ये होगा और ये होगा, चलेगा 1 2 भी चलेगा तो भी लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के बदले हम लिखेंगे 4x इज इक्वल टू 9/4. 4x स्क्वायर प्लस 16x माइनस 9 इज इक्वल टू 0. 4x स्क्वायर प्लस 18x माइनस 2x माइनस 9 इज इक्वल टू 0. 2x कॉमन, 2x प्लस 9 माइनस 1 कॉमन, 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0. 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. x इज इक्वल टू माइनस 9/2 एंड x इज इक्वल टू 1/2. अब यहाँ पर कौन सी वैल्यू हमें लेनी है और कौन सी नहीं लेनी है उस पर विचार करते हैं. सबसे पहले ग्राफ की भी हम बात करना चाहेंगे. सर्कल सिंपल है, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर लेस देन इक्वल टू 9/4. यदि हम 0 0 की बात करेंगे, सेंटर की बात करेंगे, लेट पॉइंट 0 0, तो 0 स्क्वेयर प्लस 0 स्क्वेयर लेस देन इक्वल टू 9/4. 0 इज लेस देन इक्वल टू 9/4 इज ट्रू. इट मीन्स ये जो हम सर्कल की बात कर रहे हैं जिसकी जो रेडियस है 3/2, तो ये अंदर का एरिया कवर करने की बात हो रही है. ये होगी अंदर की बात, मतलब ये एरिया है. ठीक है, ये इनइक्वलिटी जो बता रही है वो इतना एरिया, मतलब सर्कल के अंदर का एरिया बता रहा है. ठीक है, सो 0 0 सेटिस्फाइड इट. दूसरा लेते हैं y स्क्वेयर लेस देन इक्वल टू 4x. यहाँ पर हम 0 0 नहीं लेंगे. y स्क्वेयर का मतलब होगा सी टाइप का जो कर्व है ये ऐसा. वाई स्क्वेयर का जो होगा ऐसा होगा, वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4x. क्लियर दोस्तों. लेकिन इस इनइक्वलिटी की हम बात करेंगे तो यही पॉइंट ले लेते हैं 3/2. सो x इज रिप्लेस, सो फॉर पॉइंट
3/2 कॉमा 0, y इज इक्वल टू 0, 0 स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 इंटू 3/2, 0 इज लेस देन इक्वल टू 6 इज ट्रू. इट मीन्स 3/2 कॉमा 0 सेटिस्फाइड इट. तो एरिया कितना रहेगा, तो हमें सिर्फ इस एरिया को फाइंड करना है दोस्तों. समझ गए. तो यहां पर x इज इक्वल टू -9/2 नॉट पॉसिबल. हमें सिर्फ लेनी है वैल्यू x इज इक्वल टू 1/2. एंड इफ x इज इक्वल टू 1/2 देन y क्या मिलेगा, y square is equal to 4 into 1/2, so y square is equal to 2 and y is equal to plus or minus √2. तो ये जो पॉइंट है x is 1/2 and y is √2, ये जो पॉइंट है x is 1/2 and y is minus √2. तब हम y की लिमिट लेंगे. देखिए दोस्तों, ये जो लाइन होगी y is equal to √2 एंड ये जो लाइन होगी वो होगी y इज इक्वल टू -√2. मेथड नंबर 4, इंटरसेक्टिंग ऑफ टू कर्व्स, वो हम f ऑफ y एंड g ऑफ y फाइंड करेंगे फ्रॉम कर्व 1. y स्क्वेयर इज इक्वल टू 4x, सो x इज इक्वल टू y स्क्वेयर बाई 4 इज इक्वल टू f ऑफ y. And from x square plus y square is equal to 9/4, x square is equal to 9/4 minus y square, so x is equal to whole under root 9/4 minus y square is equal to g of y. अब हम जो बात करने जा रहे हैं, एरिया enclosed by f of x is equal to y square by 4 and gx is equal to under root 9/4 minus y square is a equal to modulus I. इक्वेशन नंबर 3 देंगे वेयर I is equal to from -√2 से √2 g of y minus f of y dy is equal to -√2 से √2 अंडर रूट 9/4 माइनस वाई स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर बाई 4. यहाँ पर देखिए डेफिनिट इंटीग्रेशन को हम समझे तो -a से a जब भी लिमिट होती है हम चेक करते हैं कि फंक्शन इवन है कि ऑड है. गिवन फंक्शन इज एन इवन फंक्शन y का स्क्वायर होने के कारण, तो हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स फ्रॉम 0 टू √2 अंडर रूट 3/2 होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 4 dy. ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं. तो सबसे पहले यहाँ पर रहेगा 2, इसका इंटीग्रेशन लेंगे तो पहले रहेगा y/2 अंडर रूट 9/4 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 3/2 होल स्क्वायर बाई 2 a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स y अपॉन 3/2 माइनस वाई क्यूब अपॉन 12. यहाँ पर जो लिमिट रहेगी वो लिमिट होगी फ्रॉम 0 से √2. चलिए तो एक काम करते हैं 2 यहाँ से 2 कॉमन लेते हैं तो 2/2 y इज रिप्लेस बाय √2, तो सबसे पहले √2 अंडर रूट 9/4 माइनस √2 का स्क्वायर रहेगा 2 प्लस 3 स्क्वायर 9/4 साइन इनवर्स y इज इक्वल टू √2 अपन
3/2 माइनस √2³ अपन 6 रहेगा ये कैंसल, √2 इंटू 1/2 9/4 साइन इनवर्स 2√2 अपन 3 माइनस 2√2 अपन 6। ठीक है, इन दोनों का लेंगे एलसीएम, तो 3√2 माइनस 2√2 मीन्स √2 अपन 6 प्लस 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। ये कुछ हमें गड़बड़ी लग रही है यहाँ पर। कुछ करेक्शन यहाँ पर दिखाई देता है दोस्तों। यहाँ पर एक गड़बड़ी होगी दोस्तों। 0 से √2 लिमिट में साइन की जो एंगल होगी वो 2x/3 है। यदि हम x √2 लेते हैं तो 2√2 अपन 3, हालांकि वो वैल्यू 0.94 हम रख सकते हैं। तो हमें आंसर यही मिलेगा। ये जो वैल्यू है वो है I
सो हेलो डियर फ्रेंड्स, हमारा आंसर जो है एरिया ए इज इक्वल टू रिक्वायर्ड एरिया √2/6 प्लस 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3 ये होगा। चलिए क्लियर, एकदम से क्लियर। हेलो डियर फ्रेंड्स, उर्मिक, तो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही दोस्तों, और जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है 16 to 19 तक वो आपको सॉल्व करने हैं। यदि कोई डाउट्स है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। हालांकि ये सभी क्वेश्चंस अब आपको ही प्रैक्टिस में लेने हैं। ठीक है दोस्तों, एकदम से क्लियर। और एमसीक्यू की प्रैक्टिस हम थोड़ी सी ज़्यादा करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर के लिए हमें एमसीक्यू की अच्छी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो सेशन में सिर्फ इतना ही। आप प्रैक्टिस करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।